हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बड़े अच्छे होंगे। मैं अमलेश सर स्वागत करता हूं अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल पर देखा है इससे पहले कि बायोलॉजी क्लास 11th का एक लेक्चर 1 है। इस वीडियो में केवल ये जो है बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन देने वाले हैं। ठीक, यानी कुछ करने से पहले सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन जानना जरूरी होता है। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी किन किन शब्दों से मिलकर बना है, बायोलॉजी की खोज करने वाले वैज्ञानिक कौन है, यानी याद रखिएगा ये सारी बेसिक चीजें आपको हर कोई पूछेगा। यानी बायो पढ़ने से पहले आपको ये चीजें जानना जरूरी है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं। देखिए स्क्रीन पर ये सामने लिखा हुआ है बायोलॉजी, यानी जिसे कहा जाता है जीव विज्ञान। ठीक, याद रखिएगा यदि आप क्लास 11th के स्टूडेंट हैं तो आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कुछ सोचे होंगे तो सिर्फ सोचना ही जरूरी नहीं होता है, उसके हिसाब से काम करना पड़ता है। याद रखिए सिर्फ एरिया उठाने से किरदार ऊंचे नहीं होते हैं। यदि हुनर होगा तो दुनिया आपका कद्र करेगी, और वह हुनर कहाँ से आएगा, जब आप पढ़ेंगे तब आएगा। वह हुनर, जुड़े रहिए हमारे साथ, हम कुछ मदद करेंगे आपको आपके हुनर लाने में। देखिए बायोलॉजी जो है जीव विज्ञान होता है। ठीक, यानी बायोलॉजी लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, याद रखिएगा जो लिख रहा हूं, जो यहाँ पर लिखा गया है, आप इसे अपने फेयर कॉपी पर लिखिएगा। ठीक, क्योंकि ये पढ़ाने के बाद तब एनसीईआरटी का जो जीव जगत चैप्टर है वहां से शुरुआत करूंगा। तो देखिए बायोलॉजी, ठीक है, लैटिन भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक, वह कौन सा लैटिन भाषा होता है, एक होता है बायोज और दूसरा होता है लोगोज। ठीक, एक बायोज होता है और दूसरा होता है लोगोज। बायो का मतलब क्या होता है, लाइफ या जीवन। ठीक, बायोज का मतलब होता है जीवन और लोगोज का मतलब होता है स्टडी। याद रखिएगा बायोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना था, एक बायोज और एक लोगोज। बायो का मतलब होता है जीवन और लोगोज का मतलब क्या होता है, अध्ययन। ठीक, इस हिसाब से आप परिभाषा क्या बना सकते हो कि जिसमें जीवन का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, वही कहलाता है बायोलॉजी। तो चलिए आप इसका जो है परिभाषा भी इसी वक्त देख लीजिए। यानी देखिए परिभाषा में क्या लिखा है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सजीव या जीवन का अध्ययन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। यानी अभी जो इससे पीछे हमने बताया है कि जहां पर जीवन का अध्ययन किया जाएगा वही क्या कहलाएगा, जीव विज्ञान कहलाएगा। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर कॉपी पर लिखिए। जैसा जैसा कहूंगा वैसा वैसा लिखते रहिए। ठीक, हमारा काम है एनसीईआरटी के एक एक लाइन को क्लियर कराना। हम भरपूर प्रयास करेंगे आपको सारी चीजें क्लियर कराने की, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। ठीक, तो ये हो गया परिभाषा। अब जो है एक बात और देख लीजिए, यहाँ पे देखिए कहा गया है कि बायोलॉजी का शब्द, ठीक, यानी जो बायोलॉजी शब्द है, ठीक है, बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति ट्रेविरेनस एवं लैमार्क के द्वारा 1802 में दिया गया। यानी बायोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कब हुई, किसने किया था, एक ट्रेविरेनस और दूसरा लैमार्क जो कि एक वैज्ञानिक है, ये दोनों ने मिलकर 1802 में इस शब्द की खोज की। ठीक, आगे जीव विज्ञान शब्द का जनक, यानी जीव विज्ञान का जनक है कौन, शब्द नहीं बल्कि यह कहेंगे पूरी जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जिसे इंग्लिश में भी कहा जाता है एरिस्टोटल। क्या कहा जाता है, एरिस्टोटल, यानी अरस्तु को ही कहा जाता है अरिस्टोटल। यानी जीव विज्ञान के जो जनक हुए अरस्तु हैं। ठीक, ये हो गया। अब आगे आप देखिए, इसको भी चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने फेयर कॉपी पे इसे लिखिए। आगे देखिए, यदि आप परिभाषा पढ़ चुके हो तो परिभाषा में क्या आया था, परिभाषा में यही आप देखे थे कि जिसके अंतर्गत जीवन का अध्ययन किया गया था। ठीक, उसे ही जीव विज्ञान कहते। अब आप देखेंगे तो जीव विज्ञान की जो है दो शाखाएं हैं। जीव विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है, तो जीव विज्ञान की टोटल दो शाखाएं हैं। एक है वनस्पति विज्ञान, वनस्पति को कहा जाता है बॉटनी, और
दूसरा है जंतु विज्ञान, जिसे कहा जाता है जूलॉजी। क्या कहा जाता है? जूलॉजी। दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ, याद रखिएगा आप अगर नीट वाले बच्चे हो तो और भी मजा आएगा, और बोर्ड वाले हो तब भी आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको एक इंटरेस्टेड की तरह पढ़ाऊंगा। बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, ठीक। यानी देखिए वनस्पति को बॉटनी और जंतु विज्ञान को जूलॉजी, ठीक। बॉटनी का मतलब क्या होता है? बॉटनी का मतलब होता है, देखिए इसमें पेड़ पौधों का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा, ठीक। और जूलॉजी में देखेंगे तो इसमें जानवरों का अध्ययन किया जाएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे भी लिखिए, ठीक। अब आगे देखेंगे, चलिए वनस्पति विज्ञान को थोड़ा और डिटेल में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए आ गया यहाँ पे, ये वनस्पति विज्ञान ना होके जंतु विज्ञान आ गया। चलिए ठीक है, पहले वनस्पति को ही देख लिया जाए। देखिए पहले वनस्पति को ही पढ़ा जाएगा, ठीक। क्योंकि उसमें जो पहला क्रम दिया था वनस्पति का ही दिया था। वनस्पति को कहा जाता है बॉटनी, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पर एक शब्द आया है, बॉटनी शब्द बॉटिन से बना हुआ है। या आप जानते थे या नहीं जानते थे? एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताइए। हमको लगता है कि आप नहीं जानते होंगे कि इसमें जो है बॉटनी शब्द बॉटिन से मिलके बना है, जहां बॉटिन का अर्थ होता है पादप, घास या पौधा। यानी बॉटनी शब्द बॉटिन से मिलके बना होता है, जहां इसका अर्थ होता है पादप, घास या पौधा, ठीक। चलिए परिभाषा में देखिए क्या कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादपों, पौधों, ठीक, पादपों, पौधों और वनस्पति क्या क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाता है, वनस्पति विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पादप, पौधा या पेड़ पौधों का अध्ययन या वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा, यही सब क्या कहलाएगा? वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। चलिए इसका भी आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने फेयर कॉपी के पहले पेज पर इसे लिखिएगा। जितना भी पढ़ा दिया हूं इन सबको आप लिखा कीजिएगा, ठीक। आगे एक और बातें आती हैं कि वनस्पति शब्द की खोज किसने किया था? यहाँ पर चलिए देखिए, पहले एक बात देखिए, नोट आप नोट में डाल के लिखेगा कि जो विशेष बातें होती हैं। यहाँ पर कहा गया है कि वनस्पति का अध्ययन फ्लोरा कहलाता है, ठीक। जंतु विज्ञान का अध्ययन फाना कहलाता है, ठीक। हमने यहाँ पर क्या कहा? और यहाँ पे ये कहा कि वनस्पति विज्ञान को क्या कहा जाता है? फ्लोरा कहा जाता है, जबकि जंतु विज्ञान को फाना कहा जाता है। चलिए फिर एक बार कमेंट करके हमें बताइए कि क्या ये बातें आपको पता थी? नहीं पता थी तो फिर एक बार सुनिए, वनस्पति विज्ञान को फ्लोरा कहा जाता है, जबकि आप जंतु विज्ञान का अध्ययन करोगे तो इसे फाना कहा जाएगा, ठीक। वनस्पति विज्ञान का जनक है क्या और है कौन? तो वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक को माना जाता है। यानी जो थियोफ्रेस्टस सर थे, इन्होंने ही वनस्पति विज्ञान की खोज की थी। हमने क्या कहा? वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस सर को बोला जाता है, ठीक। ये हो गया पूरा वनस्पति का परिचय। चलिए अब जरा आते हैं जंतु पर, जंतु को भी देख लिया जाए। देखिए आपके सामने आ चुका है जंतु का, ठीक। जंतु विज्ञान को कहा जाता है जूलॉजी, ठीक। जूलॉजी शब्द जोन से बना है। देखिए यहाँ पर हिंदी में भी लिखा गया है जोन शब्द से बना है। देखिए कुछ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं याद थी या अभी तक आप नहीं जान पा रहे थे, तो अभी तक नहीं जान पा रहे थे तो अब जानने का समय आ चुका है। तो हमारे साथ जब जुड़े रहेंगे तभी जान पाएंगे, अन्यथा आप नहीं जान पाएंगे। इससे अच्छा है आप क्या करिए, हमारे साथ जुड़ के पढ़िए। तो चलिए देखिए क्या कहा हमने, जूलॉजी शब्द जो है जोन से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ एनिमल होता है, ठीक है ना। वहां पर वनस्पति विज्ञान क्या था? वनस्पति विज्ञान आपका बोटिन से मिलकर बना था, जिसका अर्थ क्या था? पादप, घास या पौधा था। लेकिन जंतु विज्ञान जो है, जूलॉजी जो है,
जोन शब्द से मिलके बना होता है। जोन का मतलब क्या होता है? जोन का मतलब होता है एनिमल या जानवर। ठीक, परिभाषा एक बार चेक करिए क्या होता है। तो जीव विज्ञान की वह शाखा, ठीक, जिसके अंतर्गत प्राणियों जंतुओं का क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। ठीक, हाँ, यानी जंतु विज्ञान का डिफिनेशन क्या है? तो जीव विज्ञान की वह शाखा, अरे जंतु विज्ञान की क्या बोला गया है? और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राणियों का और साथ साथ में जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा, आप उसे ही क्या कहोगे? जंतु विज्ञान कहोगे। चलिए जंतु विज्ञान के जनक को देख लेते हैं। तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को माना जाता है, या जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। तो ठीक, इसे भी क्या करिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। स्क्रीनशॉट लेके आप इसे लिखिए, ठीक है ना, ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट और अपने फेयर कॉपी पे इसे लिखिएगा। ठीक, यानी आज हमने इन सारी चीजों का क्या किया है? अध्ययन किया है। ठीक, याद रखिएगा आज जो था केवल इस वीडियो में यानी लेक्चर 1 में इसका जो है केवल और केवल परिचय पढ़ा गया है। ठीक, इंट्रोडक्शन दिया गया कि जीव विज्ञान है क्या, जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं, जीव विज्ञान की खोज किसने की, जीव विज्ञान की दोनों शाखाएं यानी वनस्पति और जंतु विज्ञान की खोज किसने की, उसकी डिफिनीशन क्या है, इन सारी चीजों के पढ़ेंगे। इन सारी चीजों को पढ़े हैं। तो कल आपसे मिलेंगे पहले चैप्टर को लेके। ठीक, याद रखिएगा मजा आने वाला है, तो आपको जुड़े रहना है हमारे साथ, क्योंकि कुछ करना है तो थोड़ा सा टाइम का त्याग करना पड़ेगा हमारे साथ, अन्यथा आप कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर मारिएगा। ठीक, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।